वैसे तो इजराइल भारत के राज्य मणिपुर से भी छोटा है, लेकिन उसके सामने चुनौतियां किसी भी बड़े देश के मुकाबले कहीं ज्यादा हैं। और इसी चुनौतियों ने इजराइल को इतना मजबूत कर दिया है कि इजराइल अकेले ही मिडल ईस्ट एशिया के इस्लामिक देशों के साथ टक्कर लेने के लिए तैयार रहता है। यानी कि इजराइल 24 घंटे पूरे साल हर समय युद्ध मोड में रहता है। अपने साहस के दम पर इजराइल कई सारे इस्लामिक देशों को एक ही साथ युद्ध में धूल चटा चुका है। इजराइल जन्म से ही अपने अस्तित्व को मजबूत बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है और आज भी उसका यह संघर्ष जारी है। लेकिन इसी संघर्ष के बीच इजराइल के सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती फिर से खड़ी हो गई है। दरअसल पिछले साल अमेरिका ने बिना फिलिस्तीन को शामिल किए इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम को इजराइल के पक्ष में मान्यता दे दी और अमेरिका ने इसे डील ऑफ द सेंचुरी का नाम भी दे दिया, जबकि इस इलाके पर फिलिस्तीन भी अपना दावा करता है। लेकिन अब समस्या यह हो गई है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम को अगले महीने अपने देश में पूरी तरह से मिलाने की कार्यवाही शुरू करेंगे, जिसे लेकर एक तरफ तो फिलिस्तीन ने धमकी दी है कि अगर इजराइल ऐसा कुछ करता है तो फिर युद्ध से जुड़े सारे समझौते खत्म हो जाएंगे। वहीं यूरोपीय यूनियन ने भी इजराइल को चेतावनी दी है कि इजराइल ऐसा कोई कदम उठाता है तो फिर यूरोपीय यूनियन इजराइल के ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है। दरअसल वेस्ट बैंक और यरूशलेम को अमेरिका की मान्यता मिलने के बाद भी यूरोपीय यूनियन ने इसे मान्यता नहीं दी है और यूरोपीय यूनियन इजराइल के कब्जे वाले कुछ हिस्से को इजराइल का हिस्सा नहीं मानता है। वहीं फ्रांस ने भी चेतावनी दी है कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है। हालांकि देखा जाए तो इस मुद्दे पर भारत भी फिलिस्तीन के पक्ष में है। वैसे भारत इस मुद्दे पर कोई बयान तो नहीं देता, लेकिन जब यूनाइटेड नेशन में इस मुद्दे पर वोटिंग हुई थी तब भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया था। हालांकि जानकारों का मानना है कि इजराइल भी इस बात को अच्छे से जानता है कि जिस जमीन पर उसने कब्जा कर रखा है वह जमीन उसकी नहीं है, लेकिन इजराइल के सामने समस्या यही है कि उसके पास सब कुछ है लेकिन जमीन नहीं है। और अगर इजराइल कब्जा किए गए जमीनों से अपना अधिकार छोड़ता गया तो मिडल ईस्ट एशिया के इस्लामिक देश उस पर और भी ज्यादा हावी हो जाएंगे, क्योंकि यह सारे देश इजराइल को देश मानते ही नहीं। हालांकि इस वक्त चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि एक तरफ इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन को यूरोपीय यूनियन का समर्थन मिलते दिखाई दे रहा है और हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं कि इजराइल को प्रतिबंध की धमकियां मिलने लगी हैं।